आपने कहा राम और कृष्ण जी भगवान जहाँ पैदा हुए वहां से मैं, तो क्या राम और कृष्ण जी हमारे अमेरिका में नहीं पैदा हो सकते हैं क्या? वो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन यहाँ उनको जन्म देने वाली कौशल्या जैसी माँ हो, दशरथ जैसा पिता हो, तो राम हर जगह जन्म ले सकते हैं। हमें मन तो है लोगों जैसी संतान आवे, लेकिन अगर बने हो सुपर्णखा तो लोगों जी जन्म लेंगे। सीता बनना पड़ेगा, राम बनना पड़ेगा, तब लोग कुछ आएंगे। वो आदर्श अपने जीवन में, उन अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तो संतान वो आएगी। इसलिए अच्छी संतान को लाने के लिए माता पिता को भी उसी स्तर का बनना पड़ता है। प्रद्युम्न लाने के लिए भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बने, रघु को लाने के लिए दिलीप जी साधना किया, ऐसे अपने को साधना पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र की साधना लोगों ने किया है, हमको भी करना चाहिए। तो फिर गायत्री की साधना किसके जीवन में फलित होगी? जो हंस बन जाएगा, क्योंकि बगुला के ऊपर गायत्री माता नहीं बैठती, ध्यान रखना। कुत्ता के ऊपर नहीं बैठेंगे, उल्लू के ऊपर नहीं बैठेंगे। उल्लू के ऊपर लक्ष्मी जी तो बैठ जाती हैं, उनकी सवारी लक्ष्मी जी की उल्लू है, लेकिन गायत्री माता नहीं बैठेंगे। गायत्री माता जब बैठेंगी तो हंस पर बैठेंगे। हंस और बगुला कैसे होते? दोनों एक के तरीके होते। सफेद सफेद बगुला, सफेद सफेद हंस, उनके चोंच, उसके पंख, उसके पैर, उसका शरीर दोनों का एक जैसा, लेकिन उनके गुण कैसे हैं? बगुला क्या खाएगा? मोती। बगुला मछली खाएगा। ताल में है, एक पांव से खड़ा, ध्यान लगा है, मेरे टकटकी लगा है, मछली जैसे ऊपर बुड़कियां में से खाएगा टकटकी। हंस क्या खाएगा? हंस खाएगा मोती। लंघन करे हजार, हंसा कीड़ा नहीं खाएगा। हंसा जब खाएगा तो मोती खाएगा। मोती क्या है? अच्छाइयाँ, दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल मेवा मिष्ठान ककड़ी और खरबूजा और तरबूज को खाओ। ये क्या है? ये हंस का चारा है। मछली खाओ, दारू पियो, पुड़िया खाओ, बीड़ी पियो, गांजा पियो, भांग खाओ। ये किसका है? ये बगुला का। अब अपनी तुलना कर लीजिएगा, कोई कहने की बात नहीं। अपनी समीक्षा अपने अंदर झांक करके देखो, हम क्या हैं और किसको बुलाना चाहते हैं। जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो आपको भी हंस बनाना चाहिए। एक रहा लड़की और 16-17 साल के बेटे, उसके बाप मातारी की बड़ी चिंता, बिटिया क्या ब्याह करे, बिटिया ब्याह करे, बिटिया ब्याह करे। रहता ही वही बिटिया क्या ब्याह, फलानी जगह से बिटिया की सगाई होनी है। अब शादी थोड़ी नजदीक आएगी तो का बाप अपन सब जैसे शादी ब्याह में सब सामान जुटावे लागते हैं। वो सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। तो यहाँ के दिन सांझ क्या कम से कम 12-14 जानवर, भेड़ा, बकरा, सुअर, पाढ़ा, हिरण, इतने जानवर उनके बाप लाए के द्वारे पर बांधे। तो एक दिन लड़की पूछने लगा अपनी मम्मी से, अम्मा जो बताओ ये पिताजी सब जानवर लेके आए हैं, ये जानवर पाले बदलाए का? तो क्या अकेले का तोरे दिमाग लाए? द्वार बिहाव होने वाला है, ध्यान दे। हाँ जानी थे, तो बिहार से इसे का मतलब है। बिहार मतलब कहने बिहार में जो मेहमान है, इनका मांस, इनका जानवर मार गया, इनका मांस इनका बनावा जाए। मेहमान नहीं है, उनका दावत दी जाए। ये भोजन के लिए, खाना के लिए व्यवस्था है। कोई लड़की क्या रात भर नींद नहीं, तो महतारी सौ का बिचारी का है, मारूफ खाए, रात भर नींद नहीं। हे भगवान, हम कतनी पापी नहीं, कतनी अभागी नहीं हम कि जी की शादी ब्याह होते तो यज्ञ होते, मंत्र बोले जाते, तमाम दिन पहले से देवतन क्या पूजा होती है, छई होती, तेल होती, मैन होते, और ये सब पूरा पूजन देवतन क्या होते। और हम इतनी पापी हैं, हमारे बिहार में ये 10-10, 12-12 जानवर के हत्या की जाए, इसे ज्यादा पापी कौन हो सकता
करते, रात भर यहाँ सोचा दे भोर होगा निकली। अब बेचारी बहुत सुस्त है, अब किसे अपने मन की व्यथा कहा है, मातारिस का है तो मारी जाए, वापस का है तो मारी जाए। अपनी सहेली से कहे हमरी अम्मा क्या समझाई दो, हमरे पापा क्या समझाई दे पिताजी का, जो यूं काम न करे। जब वो सब आए क्या समझाई नहीं, लेकिन कोई क्या रहे कि बाप मातारी याक नहीं सुनी। कैसी हमारे जिद्दी है, हमारे बिहार में इतने जानवर मारे जे हैं, इतने मेहमान नहीं है, क्योंकि भीलों के वो राजा थे तो उतना भाई मेहमान नहीं है, तो सब जगह खा चुके हुए हैं, तो कहा तो हम खवावे के आए। लड़की जब पूरा प्रयास करके हार ही गए, लड़की का दिमाग को क्या करी, तो मारमा सोची हे भगवान, या तो अगर जानवर मारे जे हैं तो हमारा शादी नहीं, अगर शादी होगी तो जानवर नहीं मारे जाएंगे, मत दुईमा के एक काम हुई। जब खूब मेहनत करके हार गए, सोची चलो कोई बात नहीं, भगवान ही आए, हमारे तकदीर में लिखी है। अब यू जन्म कुंवारेपन ही कुंवारन बन के हमका काट डालेंगे। और चौके से ने रात में निकल ली और जंगल में चली गए। कहाँ चली गए, सवेरे बरारी बार पूजा करता है, पूजा करके जब उठी और चली गए कहाँ, जंगल में बहुत दूर चली गए। एक मतंग ऋषि जी रहे, मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे जाकर